सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अटूट आस्था का केंद्र स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव मंदिर रानीखेत, जहां स्वयं भू शिव विराजमान है। यहां हर साल हजारों देशी व विदेशी श्रद्धालु शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे घने देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच स्थित बिनसर महादेव मंदिर, जो अपनी अलग ही खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। यहाँ हर साल हजारों देशी व विदेशी श्रद्धालु स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर स्वयंभू शिव स्थापित है, तो वहीं उनके साथ भैरवनाथ भी स्थापित है। बिनसर महादेव मंदिर को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मनिहार जाति के लोग रहते थे और उनका अपना दूध का काम चलता था। उनमें से एक गाय रोजाना आती थी और झाड़ियों में स्वतः ही उसका दूध निकल जाता था। एक दिन उसके मालिक ने उसका पीछा किया और देखा कि यहाँ स्थित एक शिला पर गाय दूध छोड़ रही है। गुस्साए मालिक ने शिला पर प्रहार कर दिया और उससे रक्त की धार बहने लगी। जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर स्वयंभू लिंग दिखा। 1959 में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहनगिरी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे भव्य रूप दिया। मंदिर में साल 1972 से अखंड ज्योति जल रही है। 8 अप्रैल 2001 को नागा बाबा मोहनगिरी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विगत 25 सालों से यहाँ हर साल शतचंडी महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और रोजाना 10 दिन तक विशाल भंडारा कराया जाता है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी श्री श्री 108 गोवर्धन गिरी महाराज मंदिर के पीठाधीश्वर की गद्दी पर विराजमान है। मंदिर समिति के महामंत्री पृथ्वीपाल सिंह रौतेला ने बताया, बिनसर महादेव मतलब बिना सिर के महादेव। इसका 300 साल पुराना इतिहास है। यहाँ स्वयंभू शिव के साथ भैरव देवता का मंदिर भी है। भैरव देवता की मूर्ति जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे भी है। बताते हैं कि एक बार महाराज जी ने भैरवनाथ को अन्यत्र शिफ्ट करने की सोची, लेकिन भैरवनाथ 1 इंच भी नहीं हिले। वहीं मंदिर समिति के सदस्य चंदन सिंह बिष्ट ने इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए प्रशासन व सभी क्षेत्रवासियों का आभार जताया। कथावाचक दुर्गा दत्त शास्त्री ने बताया, बिनसर महादेव एक सिद्ध पीठ है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उप ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर जहां आप हैं इस समय, यह है बिनसर महादेव। अब आप कहेंगे बिनसर महादेव ये नाम कैसे हुआ? एक्चुअली बिनसर मीन्स बिना सिर वाला महादेव को बिनसर महादेव कहा गया। बिना सिर वाला महादेव कैसे बन गया? आप कहेंगे बिना सिर वाला महादेव कहाँ से आ गया? ये बिना सिर वाला महादेव ऐसे हुआ कि आज से कहते हैं इसका 300 साल पुराना इतिहास है। 300 साल पुराना पहले यहाँ इतिहास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मनिहार जात रहती थी, जिनका काम था अपनी गाय बच्चियाँ और अपने भेड़ें, अपने बकरियाँ चराना और दूध वगैरह का उनका काम था कि गायों से दूध दुहाते थे। तो हुआ क्या, उनमें से एक आदमी की गाय ब्याई और वो जब गाय ब्याई तो जब गाय चर के घर जाती थी तो वो घर में वो ना दूध निकाल अपने बछड़े के लिए भी दूध नहीं दे पाती थी, तो मालिक को कहाँ से देगी? तो मालिक के दिमाग में ये बात आई कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरी गाय चरने भी जाती है और ये दूध नहीं देती, क्या कारण होगा? तो एक दिन उसके मालिक ने एक कुल्हाड़ा लिया अपने कंधे में और वो उस गाय के पीछे पीछे चलना शुरू किया। गाय के पीछे पीछे आया तो उसने देखा कि गाय एक जगह पर खड़ी है झाड़ियों में और उसकी थनों से अपने आप स्वतः ही जो है दुग्ध जो है वो निकलता जा रहा है, दुहता जा रहा है। वो दूध जब उसने देखा कि मेरी गाय में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो ये अपने आप दूध दुह रहा है, जब उसने देखा तो वहाँ पर एक ये जो स्वयंभू जिसकी हम बात जिसकी बिनसर महादेव की हैं, ये लिंग वहाँ पर था उस झाड़ी में जहाँ पर वो गाय अपना दूध सारा न्यौछावर कर रही थी। जब उसने देखा कि ये गाय सारा दूध न्यौछावर कर रही है इस लिंग पे, तो उसने सोचा ये कोई जादू टोने वाली चीज़ है, जबकि ये कोई जादू टोने वाली चीज़ नहीं थी, ये स्वयंभू था। तो जब उसने देखा कि मेरी गाय इस पर दूध न्यौछावर करी, तो उसने अपने कुल्हाड़े से जो है इस पर हैमर करके, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए ये सब निशान कुल्हाड़े के, जितना भी आपने टूटा हुआ दिख रहा होगा
इसकी जो है ये उसने मारा है हैमर से और ये जो है खंडित हो गया, इसका सर जो है तोड़ दिया गया इस तरह से। तो इसके कारण इसके नाम जो है बिनसर पड़ गया। बिनसर पड़ गया तो जब उसने ये काम तो कर दिया, हथौड़ा मार के अपने कुल्हाड़े से इसको खंडित तो कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि जब वो गाय घर गई तो उसके गाय के थन से दूध के बजाय खून निकलने लग गया। खून निकलने तो वो भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ भी जादू और यहाँ भी जादू, ये क्या हो रहा है। अंततः गत्वा उसके क्या हुआ, उन लोगों को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान कह लीजिए या आकाशवाणी कह लीजिए, ये कहा गया कि तुम सारी जितनी भी तुम मनिहार लोग हो, यदि तुम इस सोनी बिनसर को नहीं छोड़ोगे तो तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो उस चीज़ को उन्होंने अपने मन में लिया, दिल में लिया, और उन लोगों ने ये जो पूरा एरिया है यहाँ का सोनी का, यहाँ से वो छोड़ के चले गए। वो यहाँ से छोड़ के अभी भी आप देखेंगे तो ढिकुली जो है गर्जिया माता के आगे, वो कास्ट अभी भी वहाँ पर है। ये यहाँ का महत्व है। इसके साथ ही मैं आपको बिनसर महादेव के साथ इनका यहाँ पर हमारे पास एक भैरव देव का मंदिर है, भैरवगढ़ का मंदिर है। भैरव जैसी ये है, ये स्वयंभू, ऐसी भैरव भी यहाँ पे स्वयंभू। यहाँ के जो भैरव हैं, क्योंकि शिव बिना भैरव के नहीं चलते कहीं, भैरव एक किस्म से कोतवाल है। तो ये जो आपको सामने भैरव दिख रहे हैं, इसकी ये कहानी है कि जितना ही आपको ये ब्लैक स्टोन ऊपर दिख रहा है उतना ही ये ब्लैक स्टोन नीचे है। अच्छा, जब महाराज श्री ने जब इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करके सोचा था कि मंदिर को हम इकट्ठा बना दें, तो जब इसमें कई बार इस पर घन चले, हथौड़े चले, कुछ भी हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर हैमरिंग की गई, पर ये काल भैरव यहाँ से ये पत्थर हिला नहीं किसी से। अंत तो गत्वा उसने फिर इनकी स्थापना यहीं पर कर दी, और ये तत्काल भैरव है क्योंकि नीचे शमशान है। यहाँ पर शमशान है, कितने पता नहीं कितने गांवों का शमशान है। तो ये काल भैरव की विशेषता ये है कि जितने ये ऊपर है उतने ये नीचे हैं, और इनको जब शिफ्ट करने की सोची गई तो ये हिले नहीं। ये यहाँ की जो है वो है। और हम शिवजी पर जल चढ़ा के काल भैरव हम यहाँ खिचड़ी चढ़ाने का प्राविधान है बिनसर महादेव में। ये दो चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़ी, और महाराज श्री के टाइम पर ही ये चली आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ की अखंड ज्योति है उसके दर्शन करा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अखंड ज्योति जल रही है। ऊपर महाराज श्री की आप दर्शन कर रहे हैं, श्री मोहनगिरी महाराज ब्रह्मलीन। और ये जो अखंड ज्योति है, इसकी विशेषता ये है कि ये 1972 से ये अखंड ज्योति कंटिन्यूस चल रही है, क्योंकि महाराज श्री और ये ज्योति जल रही है। इसके नीचे जितने भी आप ये भगवान देख रहे हैं, जितने भी आप लिंग देख रहे हैं, स्वयंभू देख रहे हैं, और कार्तिकेय, अब देख लीजिए वहाँ दत्तात्रेय जी की फोटो है और उनके गुरु महाराज की भी फोटो है। तो यहाँ पर महाराज श्री अपनी पूजा करते थे। जितने भी आपको भगवान दिख रहे, महाराज श्री कहीं जाते थे तो अपने साथ इनको लेके जाते थे। कहीं भी उन्हें एक रात में निकालनी तो इनमें से कुछ लिंग या कुछ वो स्वयंभू लेके अपने साथ चलते थे, जहाँ की वो अपनी पूजा कर सके। महाराज जी बिना इनके कहीं नहीं चलते थे। वो चाहे दिल्ली जाएँ, चाहे रामनगर जाएँ, चाहे हमारे पहाड़ के इलाके में चंदे में जाएँ, अपने साथ उनके भगवान चलते थे। यही यहाँ की विशेषता है। ये महाराज श्री का आशीर्वाद है। ये महाराज जिन्होंने ये जो आप इतना बड़ा बिनसर देख रहे हैं, आप ही की ये उपलब्धि है जो हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और 11 तारीख को संपूर्ण भंडारे के साथ इसका समापन होगा। मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। साथ साथ शासन प्रशासन, चाहे एसडीएम साहब हों, चाहे एसओ साहब हों, जल संस्थान हो, वन विभाग हो, पटवारी जी हो, समस्त क्षेत्र की जनता हो, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और लोगों से निवेदन करता हूँ कि भंडारे के दिन अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का कष्ट करें, महाराज का प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद। हर साल श्रीमद् भागवत गीता होती है। श्रीमद् भागवत पुराण से 10-11 दिन का महायज्ञ होता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और ये कम से कम 400-500 गाँवों का मंदिर है। इस एरिया में सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी महत्व आपको बताई दी है, हमारे रौतेला जी ने सारी बातें काल भैरव के बारे में बता दिया है, स्वयंभू के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ के लोगों की बहुत आस्था इससे जुड़ी हुई है, और सभी लोग जो संत महात्मा यहाँ के थे मोहनगिरी जी, उनको भगवान स्वरूप मानते हैं, और उन्हीं की असीम कृपा से आज भी ये फल फूल रहा है। और पिछले कई दशकों से इसमें परंपरा चली आ रही है, और हर साल मई और जून के बीच में 10-11 दिन का महायज्ञ होता है। इसमें हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। जो यहाँ की महाप्रसादी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसको लोग ले आते हैं और सबको अपने घर परिवार और रिश्तेदारों में बांटते हैं, और जिससे यहाँ के महाकाल सबको खुश रखते हैं, और सभी लोग दूसरे साल भी आने की कोशिश करते हैं। ये केवल एक उत्तराखंडियों का ही नहीं है, बाहर विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं, और वो भी जो एक बार आ गए तो यहाँ से उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, जिससे वो हर साल आने का प्रयास करते हैं, और पिछले कई सालों से ये लगातार परंपरा बनी हुई है। बिनसर पीठ वैसे भी प्रसिद्ध ही है। ये एक प्रकार से सिद्ध पीठ है। मतलब भगवान का जो ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक उपलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग तो होते ही हैं, उन्हीं का उपलिंग है। जैसे
सौराष्ट्र सोमनाथन जो कहते हैं, वहाँ उसका एक उपलिंग सोमेश्वर में है, जहाँ हमारा अभी वर्तमान आश्रम है, जहाँ हम रह रहे हैं। वहाँ भी भगवान का एक उपलिंग है, ज्योतिर्लिंग। उप ज्योतिर्लिंग ये भी है, बिनेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ ये सिद्धपीठ बिनेश्वर महादेव में परम वंदनीय प्रातस्मरणीय महान तपस्वी महंत श्री मोहनगिरी जी महाराज, उनकी बड़ी तपस्या रही है यहाँ पर। उनकी तपस्या भी अभी ये फलीभूत हो रही है। उनकी तपस्या से यहाँ इतने सब भक्त लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं के नाम पर जुड़े हैं और सब अपनी अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।